लोभी दानचंद की सच्ची कहानी जिससे भगवान श्री हरि विष्णु भी हार गए। प्यारे दोस्तों, हर रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक सत्य कथा। इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह भगवान भी एक लोभी के आगे हार मान लेते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आपको पसंद आएगी और इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। बहुत समय पहले प्रयाग नगरी में एक लोभी कंजूस व्यापारी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन वो दान देने से हमेशा बचता था। हमेशा धार्मिक कर्म कांडों से दूर रहता था, क्योंकि उसे डर था कि पंडित जी लोग उससे कुछ मांग ना लें। गंगा नदी के शहर में रहने के बावजूद भी वो गंगा नहाने नहीं जाता था, क्योंकि उसे डर था कि किसी घाट पर किसी पंडे को दान देना पड़ जाएगा। उसका नाम शहर के लोगों ने दानचंद रख दिया था। एक दिन दानचंद की पत्नी ने बोला कि कम से कम अपने जीवन में एक बार गंगा स्नान तो कर आओ। लेकिन दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा कि गंगा नहाने नहीं जाऊंगा, नहीं तो वहां खड़े खड़े पंडों को कुछ देना पड़ेगा और वो मैं दे नहीं सकता। लेकिन पत्नी के बार बार बोलने के कारण दानचंद एक दिन गंगा नहाने चोरी छिपे शमशान घाट पर चला गया, जहां सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है और बाकी समय कोई भी नहीं रहता। उसने सोचा कि अकेले में गंगा नहा लूंगा, लेकिन वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु, जो कि पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, ये सब देख रहे थे और उनको मजाक सूझा और श्री हरि नारायण ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। तो एक पंडे का रूप बनाकर दानचंद के सामने खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडे ने बोला, यजमान की जय हो। दानचंद इतना कंजूस था कि उसने पंडे से बोला कि तुमने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के भेष में आए विष्णु जी ने दानचंद से कहा कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं शमशान में पड़े रहते हैं और जो भी यहां आता है हमारे 1 साल का इंतजाम के हिसाब से दान देकर जाता है। यह सुनकर दानचंद बोला कि 1 साल? हम तो 1 दिन का भी नहीं दे सकते। ब्राह्मण ने दानचंद से कहा कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो पानी से बाहर नहीं निकलने दूंगा। दानचंद ने कहा कि दान नहीं, उधार दे सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, उधार ही सही, तुम संकल्प तो करो देने का। सोच विचार करने के बाद दानचंद ने एक धेले का संकल्प लिया, एक धेला जो उस समय चला करता था, और बोला कि मैं यह एक धेला देने नहीं आऊंगा। तो ब्राह्मण बने श्री हरि विष्णु ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं लेने आ जाऊंगा। दानचंद बेचारा पैदल आया था और पैदल चलकर वापस गया, और जैसे ही अपने घर पहुंचा तो पीछे से ब्राह्मण के भेष में विष्णु जी भी आ गए और घर के दरवाजे पर आकर बोले कि यजमान की जय हो। पत्नी ने दानचंद को बताया कि बाहर पंडा जी खड़े हैं, आप किसी को कुछ देने का बोल आए हो क्या? तो दानचंद ने कहा कि उनसे जाकर कह दो कि मैं बीमार हूं, 2-4 दिन बाद आए। जब दानचंद की पत्नी ने ब्राह्मण से ऐसा कहा तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारे यजमान बीमार हैं तो हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। हमारे रहने और खाने की व्यवस्था करो, हम यहीं बनाएंगे और यहीं पड़े रहेंगे। जब पत्नी ने यह बात दानचंद को बताई तो ब्राह्मण को दान देने से बचने के लिए उसने कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि दानचंद जी मर गए, और उसने अपनी सांसें रोक ली। पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और रो रो कर कहने लगी कि हमारे पतिदेव मर गए हैं। पंडा ने कहा कि यह तो बहुत बुरा हुआ, आप अकेली महिला अब कैसे सब व्यवस्था करोगी? मैं पूरे शहर में सभी को यह सूचना दे देता हूं और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाता हूं। पत्नी नहीं नहीं कहती रही और इतने में भगवान ने पूरे शहर में खबर फैला दी और सभी को दानचंद के घर पे बुला लिया। दानचंद भी इतना कंजूस था कि ब्राह्मण को दान देने के डर से वो सांसें रोके ही पड़ा रहा। सभी ने उसके शरीर को अर्थी पर लेटाया और शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। दानचंद की पत्नी रो रो कर बोलती रही कि वो मरे नहीं हैं, लेकिन उसे सब दिलासा देने लगे कि यह तो जीवन की माया है और जो भी आता है उसे एक दिन जाना पड़ता है। दानचंद को चिता पर लेटा दिया गया और बस उसे अंतिम अग्नि देने ही वाले थे कि ब्राह्मण के वेश में खड़े विष्णु जी ने सोचा कि दानचंद से तो हम ही हार गए, और कहा कि अभी आग मत लगाओ, हम उसके कानों में कुछ मंत्र बोलेंगे। और श्री हरि विष्णु ने दानचंद के कान में कहा
कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तुम्हारे पास नाता जोड़कर आया हूं। दानचंद ने सोचा कि ये तो भगवान हैं, और जैसे ही आंखें खोली तो उसने उसी ब्राह्मण पंडा को अपने सामने पाया और डर के मारे फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर से कहा कि कुछ लेंगे नहीं, तुम ही वरदान मांग लो। तो दानचंद ने कहा कि बस धेला दीजिए छोड़, बस मेरा धेला छोड़ दो। भगवान ने दानचंद के लोभ के आगे हार मानी और उसका धेला छोड़कर चले गए। दानचंद को यह पता भी नहीं चल पाया कि उसके पास स्वयं श्री हरि विष्णु जी आए थे। परम पूज्य गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के कथन है कि जो दान नहीं करता वो सबसे बड़ा नादान होता है। यह कहानी उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान सुनाई थी। तो देखा आपने कि दान ना करने से और लोभी बनकर अपना धन बचाने से किस तरह दानचंद स्वयं श्री हरि विष्णु को भी नहीं पहचान पाया और अपने लोभ के कारण भगवान के बोलने पर भी कोई वरदान नहीं मांग पाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए, लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी सुपात्र को ही दान दें। सुपात्र को दिए हुए दान से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुपात्र और कुपात्र को कैसे पहचाने, इस पर श्री कृष्ण ने पांडवों को एक कथा सुनाई थी। उस कथा का वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ में ओम नमो नारायण ये लिखना ना भूलें। हर शनिवार और रविवार हमारे साथ जुड़े रहें और हम बाकी के सप्ताह के दिन भी अलग अलग भगवान से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। नए लोग अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर मिस कॉल करें, और हमारे दूसरे रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें।